हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 24 दिवस 1। सप्ताह 24 दिवस 1 में पाठ 20 बूंद बूंद से, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें लिखा है चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1, आप पानी का उपयोग किन किन कार्यों में के लिए करते हैं। गर्मी के दिनों में आपके घर या स्कूल में पानी कहाँ से भर कर लाना पड़ता है। पानी भरने के कौन कौन जाता है। पानी भर कर लाने के लिए किन वाहनों या जानवरों का इस्तेमाल होता है। पानी भरने में क्या क्या परेशानी आती हैं। तो इस पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। फिर इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र बना है। इस चित्र को आपको क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको बच्चों लिखना है। जैसे ये चित्र है तो इसमें क्या कर रही हैं महिलाएं, पानी भरने जा रही हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ये पेयजल बना है। तो इसमें से क्या है, सभी लोग यहाँ पानी इस टैंकर में से सभी लोग पानी भर रहे हैं। तो आपको लिखना है कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो पानी की समस्या दिखाया गया है। एक चित्र में बहुत दूर से पानी भर कर ले जा रहे हो, दूसरे चित्र में टैंकर से पानी भर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, यदि हाँ तो कहाँ पर। हाँ, गर्मियों में मैंने अपने गांव में देखा है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे है आपने ऐसा कब देखा है। तो कब देखा था आपने, गर्मियों के समय में। ऐसा क्यों होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तब होता है। अगला दिया है क्या आप जहाँ रहते हो वहाँ भी पानी भरने दूर जाना होता है, यदि हाँ तो कितनी दूर। नहीं जाना होता। अगर आपको वहाँ जाना होता तो आप यहाँ पर लिख देंगे जाना होगा। इसी के आगे अगला लिखा है आपका, इसमें अगला दिया है क्या आपके गांव या शहर में कभी पानी का संकट हुआ है, यदि हाँ तो किस मौसम में। कभी कभी गर्मियों में होता है। अगला छठवां दिया है आपके घर में पानी के किस स्रोत से आता है, नल से या हैंडपंप या कुएं से। तो नल या हैंडपंप से आता है। तो आपके घर में जिससे आता है उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। फिर इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। तो जैसे नल से अपन को प्राप्त होता है, हैंडपंप से, कुआं से, नदियां, झरने और तालाब से। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 है। अभ्यास क्रमांक 5 में है किसी पानी का एक स्रोत का चित्र बनाइए। तो मैंने बच्चों यहाँ पर नल का बनाया है, तो आप नल का बना सकते हैं। या आप कुआं का भी बना सकते हैं। इसके बाद आप नदी का चित्र भी बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर चित्र बनाना है। इसके आगे है दिवस 2। दिवस 2 में है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है आपको कि क्या लड़के या लड़कियां दोनों को बराबर पानी की आवश्यकता होती है, यदि हाँ तो क्यों, या नहीं तो क्यों। तो आपको बताना है। तो लड़कियों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, लड़कों को कम होती है। इसके आगे अगला दिया है घर के लिए दूर पानी भरने जाने वाले ज्यादातर कौन कौन से होती हैं, कौन जात होता है। पुरुष, महिला, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग या दिव्यांग। तो कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो आपको इस पर आपको सही का टिक लगाना है। इसके आगे अगला तीसरा दिया है औरतों और लड़कियों को दूर पानी लाने के लिए भेजना क्या सही है, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इसके बारे में आपको बताना है। क्या आप अमीर और गरीब दोनों पानी की बराबर आवश्यकता होती है, यदि हाँ तो क्यों, और या नहीं तो क्यों। अगला दिया है आपको क्या अमीर और गरीब दोनों को बराबर पानी मिलता है। अगला छठवां दिया है आपके आसपास किसी भी को पानी भरने से रोका जाता है, क्यों। एक क्या यह सही है या गलत है, क्यों। इसके बारे में आपको बच्चों बताना है और चर्चा करना है। फिर इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 है पानी भरने में होने वाले भेदभाव को एक कहानी बनाकर सुनाना है आपको। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, दिन में दिया है कि आपकी बनाई कहानी पर रोल प्ले कीजिए। तो आपको जो कहानी बनाई थी उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कई बार पानी भरने को लेकर भेदभाव किया जाता है कि पानी सिर्फ महिलाएं ही भरने जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी समय हो वह पानी भर सकता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में शिक्षक विद्यार्थियों से गोले में खड़ा करके एक गतिविधि करवाएंगे। भरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, घुटने भर पानी, घुटने भर पानी, कमर भर पानी, कमर भर पानी, कंधे भर पानी, कंधे भर पानी, सिर भर पानी, सिर भर पानी। इस विधि को आपको शिक्षक करवाएंगे बच्चों। फिर इसमें अगला दिखा है बताओ अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में
लिखा है एक कटोरी में कितने चम्मच पानी आता है, तो जैसे लिखा है ने एक कटोरी में 20 चम्मच पानी आता है इस कटोरी में। फिर इसमें लिखा है एक गिलास में कितने कटोरी पानी आता है, तो इस गिलास में इस कटोरी से कितना पानी आ जाएगा, तो आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा है 6 कटोरी है, इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे लिखा है एक जग में कितने गिलास पानी आता है, तो ये जग है, इसमें एक गिलास से कितना पानी आएगा आपको अंदाजे से लिखना है। जैसे मैंने लिखा है एक जग में 6 गिलास पानी आता है। अगला लिखा है 1 लीटर पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आता है, तो 1 लीटर की ये पानी की बोतल है, इसमें इस गिलास से आपको भरना है। तो आपको 1 लीटर की पानी में 10 गिलास आ सकता है, कोई 8 भी आ सकता है, कोई 6 भी आ सकता है, तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है एक बाल्टी पानी 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 में 1 लीटर वाली कितनी बोतल से पानी आता है, तो एक बाल्टी में मैंने 6 बोतल लिख दिया है, तो इसमें 6 भी आ सकता है, 7 भी, 8 भी, तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको कि दिए गए बर्तन में कितने गिलास पानी आएगा, अनुमान लगाकर लिखना है आपको। जैसे इसमें लिखा है, इसमें एक जैसे 1 गिलास, तो क्या है जग है, तो जग में कितने गिलास आ जाएगा, 6 गिलास लिख दिया मैंने, किसी में 5 भी आएगा, किसी में 7 भी आएगा। इसके आगे बाल्टी है, तो बाल्टी में कितने गिलास पानी आ जाता है, 20 गिलास आ सकता है। टब है, टब में कितना 70 गिलास आ सकता है, तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है नीचे दी गई पहेली को पढ़कर उनके उत्तर लिखना है। जैसे पहेली दी है बादल मुझको बरसाता है, झरनों में बहकर आता है, प्यासे को मैं प्यास बुझाता, बोलो मैं क्या कहलाता है, तो वो क्या है, पानी है। कहाँ से आता है, वो बादलों से। तो यहाँ पर चित्र बनाना है आपको बादल का। अगला जो है टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे बहती, जंगल मैदानों में रहती, खेत सींचती, प्यास बुझाती, अपने ऊपर नाव चलाती बहती, वह सुबह शाम बच्चों को लिखो उसका नाम, तो वो क्या होती है, नदी। तो आपको यहाँ पर नदी लिखना है और उसका नदी का आपको बच्चे यहाँ पर चित्र बनाना है। इसके आगे अगला लिखा है तीसरा। तीसरे में दिया है, तीसरी में लिखा है इसमें आपको कि जहाँ नदी है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, शहर है पर घर नहीं, तो वो क्या होगा, नक्शा। तो आपको यहाँ पर नक्शा का अच्छे से चित्र बनाना है बच्चों। 4 नंबर दिया है बिन पाँव पाँव पानी पर चलती बतख नहीं, ना पानी की रानी, उसे न चाहिए सड़क न पटरी, सिर्फ चाहिए गहरा पानी, तो वो क्या होती है, नाव होती है। तो नाव का आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे 5 दिया है। 5 में लिखा है आपको कि एक पैर है काली धोती, जड़े में वह हरदम सोती, गर्मी है हो या छाया देती, सावन में वह हरदम रोती, तो कौन होती है, वो छतरी। तो आपको बच्चों यहाँ पर छतरी का चित्र बनाना है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 4 में चर्चा करना है आपको, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है, चित्रों को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। चित्र है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे गाजर दिखाई दे रहा है, टमाटर है, आलू है, मिर्ची है। इसी प्रकार हम इसको, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें बादल से पानी गिर रहा है, घर है, घर से पानी इन पाइपों के द्वारा इसको कहाँ, एक टंकी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर इसमें क्या है, अगले चित्र में दिया है बच्चा क्या कर रहा है, तो पेड़ों पर पानी डाल रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखें। जिसमें लिखें इन चित्रों में क्या क्या होते दिख रहा है, तो आपको बताना है चित्र देख के। इन तरीकों से पानी की बचत कैसे होगी, आपको ये भी बताना है। आप अपने पानी बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, तो इसके बारे में आपको बच्चों बताना है। फिर इसके अंदर लिखा अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है कि अपने गांव शहर में बुजुर्ग से पुराने समय में उपयोग के बाद बचे हुए पानी को फिर से उपयुक्त तरीके पता करके लिखना है। तो आपको पूछना है, जैसे पानी के उपयोग, हाथ मुंह धोना, बचाए गए पानी को कहाँ डालते हैं, पेड़ पौधों पर डाल देते हैं। फल सब्जी धोना, उससे पानी जो बचता है उसको कहाँ डालते हैं, पेड़ पौधों में डालना है। कपड़े बर्तन धोना, तो पेड़ पौधे में डालना जो पानी बचता है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है पुराने समय में पानी की बचत से संबंधित एक पोस्टर या एक चित्र बनाइए। तो ये घर बना दिया आपने बच्चों यहाँ पर, और ये पाइपलाइन लगी है यहाँ से, तो इसमें से टंकी में सभी पानी जा रहा है। आपको इसी प्रकार का एक घर बना के ऐसे चित्र बनाना है। इसको बच्चों थोड़ी आप और अच्छे से बना सकते हैं। फिर इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पानी से संबंधित बचत के नारे या स्लोगन लिखिए। तो लिखना जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है चर्चा करो। तो आपको चर्चा करना है अभ्यास क्रमांक 1 में। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि आपके गांव या शहर में बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए हैं, उनमें से कौन कौन से तरीके आप विद्यालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए सभी को मिलकर क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है बच्चों। फिर इसमें लिखा है लिखो। तो अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में है
कि आपके गांव या शहर में बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए उनमें से कौन कौन से तरीके आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको लिखना नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पीने के बाद बचा हुआ पानी पौधे में डालना चाहिए, सब्जी धोने के लिए एक बर्तन में पानी रखते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं नहाने चाहिए, बारिश का पानी जमा करते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर इसके आगे दूसरा दिया है आपको, इन उपायों में रोज के व्यवहार में लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर क्या क्या करना होगा। तो इसमें आपको लिखेंगे जैसे उपयोग के बाद नल बंद करना चाहिए, हैं पानी पीने के बाद पानी फेंकना नहीं चाहिए, जितनी आवश्यक हो उतना पानी उपयोग करना चाहिए, बारिश के पानी को एक टैंक में जमा करना चाहिए, नहाने में जितना पानी का उपयोग हो उतना ही लेना चाहिए। अगला तीसरा दिए बुजुर्गों द्वारा बताए गए किन किन तरीकों को अब नहीं अपनाया जा सकता है, क्यों। तो पुराने समय में मृत जानवरों की खाल से पानी भरकर रखते थे, लेकिन अब नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में आप अपने शिक्षक की मदद से एक जल का पुनः उपयोग दर्शाता हुआ चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार का आपको बच्चों चित्र बनाना है, इसको थोड़ी और अच्छे से बना देना है इसको। और पाइपलाइन है तो यहाँ से इसका पूरा पानी कहाँ जाएगा, इस टैंक में चला जाएगा। तो इसी प्रकार का चित्र एक आपको बनाना है। फिर लिखा है करो अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है पानी की बचत के सही उपाय पर रेखा द्वारा मिलाइए। तो पानी की बचत के सही उपाय जैसे वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उपयोग करना चाहिए, तो आप इसको सही है ये भी। वाहनों को पाइप से धोने की जगह बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, ये भी इससे मिला देंगे अपन। हैं दूसरा दिया है नहाने के लिए शावर और के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, इससे भी पानी की बचत हो जाएगी। पोछा लगाने के बाद बचे हुए पानी को पौधे पर डालना चाहिए, तो इसका भी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको सही मिलाएंगे बच्चों, जो आपको बचत के सही उपाय होंगे उन पर आपको मिलाना है रेखा से। इसी प्रकार इसके आगे दिवस 6 है। दिवस 6 में लिखा अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में आप अपने समूह के काम करके बुजुर्गों में जमा की गई जानकारी को ड्राइंग शीट पर एक चार्ट में तैयार करना है। अभ्यास क्रमांक 2 आप अपने समूह में चार्ट को पढ़कर सुनाइए, अन्य समूह को चार्ट के बारे में प्रश्न भी पूछना है, चर्चा करनी है इस पे। फिर लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि आपके परिवार में पानी लाना किसकी जिम्मेदारी है, लिखिए। तो मम्मी और मेरी बहन लाती हैं पानी, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है कि पानी में को फिर से उपयोग करने के 2 तरीके। तो पोछा लगाने के बाद बचा हुआ पानी पौधे में डालना चाहिए, बारिश के पानी टैंक्स में जमा करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे तीसरा दिया है आपका, इसमें लिखा है कि आपको पानी भरने में क्या क्या परेशानी आती है, इनको दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, लिखिए। तो लिख सकते हैं अपन, दूर से बाल्टी में पानी भरकर लाने से अच्छा है कि हम साइकिल से पानी लाते तो कम परेशानी होती है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला लिखा है किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्ष भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। नीचे दिए गए बिंदुओं से रेखा चित्र मिलाकर पानी रखने के बर्तनों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो जैसे आप इसको बनाएंगे, गिलास हो गया है, ये मटका हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से आपको सुविधा है, इसमें कलर भी करना है, ये बड़ा गिलास हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे, बाल्टी बन जाएगी, तो इसमें आपको कलर भी करना है। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि आप पानी का पुनः उपयोग कहाँ करेंगे, उत्तर लिखिए। सब्जी अनाज धोने का पानी पौधों में डालेंगे, हैं मुँह हाथ में धोने नहाने का पानी पौधों में डालेंगे, बर्तन धोने का पानी जो बचाएगा उसको कहाँ, पौधों में डालेंगे, पोछा लगाने में निकला गंदा पानी कहाँ डालेंगे, पौधों में डालेंगे। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।